they are very open हम्म in terms of finances, in terms of work, in terms of आपसे बात कर रहे हैं तो उस चीज़ में बहुत ओपन है कि काम के लिहाज से कि अच्छा यार ये काम है ऐसे करना है, बट दैट जर्नी वाज प्रीटी ओके, नॉट स्मूथ बट इट्स ओके। इसको मुझे टाइम लगा। दे शुड हैव अ गोल कि मैंने अपने आप को ग्रो करना है फाइनेंशियली, टेक्निकली। टेक्निकल ग्रोथ तो नहीं थी उसमें, बट द थिंग इज अच्छा यार इसमें फाइनेंशियल ग्रोथ मेरी हो रही है। एंड हाउ दैट इज कि यार जैसे जैसे मैं सीनियर होता जाऊंगा मेरे बाहर के टूर लगेंगे जहाँ पे भी उनके क्लाइंट्स हैं नेट्स हो गए, तो जो बाहर के टूर्स होते हैं उनमें ऑब्वियसली उसमें टीएडीए मिलता है एटसेट्रा जो भी चीज़ें होती हैं, तो मैं वहाँ से ना कवर कर लेता हूँ। दैट इज़ अ प्लस पॉइंट। ये मैंने नेटसोल में बहुत देखा। तो अगर लोग वहाँ पे बैठे हुए हैं और मल्टीपल ईयर्स से बैठे हुए हैं, लाइक उनको एक चीज़ नज़र आती है कि यार पर्क्स तो हर साल 10% 15% सैलरी तो बढ़ ही रही है, बट अच्छा यार मेरा टूर लग जाएगा तो वो जो मेरा टीएडीए बनेगा उसका आई विल कंपनसेट दैट ऑल ऑफ माय एक्सपेंसेस इन दैट। इस तरह की चीज़ें। फिर वो जैसे जैसे ऊपर जाते थे उनके पर्क्स में थोड़ा एडिशन होती जाती है, फ्यूल मिल जाता है, कोई और हेल्थ कार्ड में कोई एक्स्ट्रा ऐड हो जाते हैं, पेरेंट्स वगैरह इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं। तो वो जिसे कहते हैं ना वो लॉलीपॉप ही है। वो छोटा होता है पहले, फिर बड़ा होता है, तब बड़ा होता है, फिर 2 हो जाते हैं, फिर 3 हो जाते हैं। तो वो वही चल रहा है। ये हालांकि उनको अगर कोई भी एम्प्लॉय है, मुझे बेशक यहाँ पे अगर उनको आइडिया हो कि वो जो क्लाइंट है उससे कितने पैसे चार्ज हो रहे हैं, उनको पता होता है, उनको आइडिया होता है। हाँ। अब जैसे मैं जब था नेटसोल तो ये लोग चाइना जाते थे रिसोर्सेज वगैरह, और उनको पर डे मिलता था 55 यूरोस। उस दौर में 2016-17 की बात है। और एंड दे आर सेइंग के मर्सिडीज से नेटसोल 500 यूरोस पर डे चार्ज कर, एंड दे आर गिविंग एंड 55 यूरोस एंड 500 500 यूरोस, मतलब 10% इनको मिल रहा है। ठीक। और रिहाइश हर चीज मर्सिडीज की जिम्मेदारी, और वो भी अच्छे होटल्स में थी बीजिंग में। तो उस वक्त जो एम्प्लॉयज का जो रिएक्शन था, उनके अंदर कोई फ्रस्ट्रेशन, नहीं नहीं एंगर कुछ नहीं कुछ वो कहते हैं कुछ कुछ तो मिल रहा है ना। मैंने नहीं सुना किसी से भी। वो सारे जाते थे, वो ये कैलकुलेट कर रहे थे अच्छा इतने यूरो बचा लेंगे, 55 में से भी इतने यूरो बचा लेंगे, 55 पर डे मिल रहा है, ठीक है ना। और अगर वो महीने के लिए गए हैं तो आप उसको उसमें कन्वर्ट कर लें टोटल कितने होंगे। तो क्योंकि जब वो जाते थे तो उनको कुछ ना कुछ कैश इन हैंड देते थे, ठीक है ना, या सारे देते थे, मुझे इसका एग्जैक्टली आइडिया नहीं। एंड दिस इज अदर देन देयर पे। आपके ख्याल से उनको उस चीज से तकलीफ होनी चाहिए थी कि नहीं? मतलब मेरे ख्याल से उनको इस चीज पे निगोशिएट करना चाहिए था कि अच्छा अगर आप 500 यूरोस ले रहे हैं देन यू हैव टू एटलीस्ट गिव देम 500 यूरो, सॉरी 50% ऑफ दैट। 50% तो देना। हाँ 50%। बट वो इसी तरह से वो कहते हैं हमारा ये खर्चा, हमारा वो खर्चा, हम ये बनाते हैं, हम इधर कंपनी चला रहे हैं, उधर कंपनी चला रहे हैं, मल्टीपल रीजंस वो दे देते हैं। राइट। सो अच्छा, अब हम चलते हैं इसकी तरफ। तो आपने जॉब भी आपने काफी अरसा की, और आपने बताया कि आप एज अ टीयर 2 ही यहाँ पे आए। तो आपने जब आपका डिसीजन पॉइंट था, ऑब्वियसली जब आप 2019 की अपने गालबन बात की, तो आप इतने एक्सपीरियंस था, आपको कहीं ना कहीं से कुछ ना कोई ऑफर या कहीं ना कहीं बात चल रही हो, तो आपने यही क्यों डिसाइड किया कि मैं एलाइड पे आके मैं टीयर 2 ज्वाइन करता हूँ यार, डन विद जॉब? अच्छा, इधर आने के लिए मुझे ना 2-3 लोगों ने बहुत वो किया, मेंटर किया, मतलब मेंटर कह ले या कन्विंस किया। हसन था, आसिम, याकूब, ये लोग ऑलरेडी थे। अरशद था, ये सारे मेरे बैचमेट्स हैं। दे आर वर्किंग ऑलरेडी हियर एज अ टीयर 2, बट अरशद नहीं था। अरशद भी 2019 में आया, मेरे से कोई 6 मंथ्स पहले आया होगा। तो विद इन दैट पीरियड ऐसे हुआ कि माय यंगर ब्रदर वर्किंग हियर, स्टार्टेड वर्किंग हियर एज अ जॉब उसकी थी। तो यूनिवर्सिटी खत्म हुई, I used to come him to pick up from here and we just go from there. तो
मैंने जब भी आना ना तो हसन एंड आसिम दे आर सिटिंग टुगेदर एंड आई जस्ट सिट विद देम एंड दे आर ट्राइंग टू मोटिवेट मी, यार छोड़ो जॉब, इधर आ जाओ, ये देखो मैं भी कर रहा हूँ, फलाना भी कर रहा है, ये भी हो रहा है, वो भी हो रहा है, एंड repeating this thing weekly, basically all week. I came here on every Friday at 6 p.m. here, and वो होता ये था कि बैठ के डिस्कशन शुरू हो जाती, and then I'm thinking on this thing कि अच्छा यार ठीक है. They didn't talk me financially at that time. उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा था कि अच्छा यार तुम्हारी पे से इतना ही गुना ज्यादा हो जाएगा या तुम्हें इतने पैसे मिलेंगे, ऐसा कुछ नहीं कहा था. देन आई आस्क्ड हिम कैन आई वर्क एज पार्ट टाइम. उन्होंने कहा था नहीं, ये ऑप्शन नहीं है. स्ट्रेट ही उन्होंने कहा. मैंने कहा मैं पार्ट टाइम करके देख लेता हूँ, अगर मुझे फिजिबल लगा तो मैं देन आई विल क्विट माय जॉब. आई एम प्लेइंग सेफ एट दैट टाइम. जिस तरह बंदा डर रहा होता है ना जॉब में कि अच्छा यार वो तो एक लगी बंदी आ रही है तो मैं ये साथ में शुरू कर लेता हूँ पार्ट टाइम. तो उन्होंने कहा नहीं, पार्ट टाइम वाली चॉइस नहीं है, आना है तो सब कुछ छोड़ के आना, कश्तियाँ जला के आना. मैंने कहा अच्छा. तो फिर वो फियर जो एक जॉब करने वाले बंदे में होता है कि राइट अच्छा उधर से तो इतने पैसे मिल ही रहे हैं तो मैं इधर आऊँगा तो क्या करूँगा. Because at that time, मतलब still the model is like if you are coming here, either you have you can do a job or you can take your project here and you work here as on your project. तो मेरे पास तो सिर्फ जॉब ही थी, तो मैं यहाँ पे जॉब पे आ जाता हूँ. Then I discuss different scenarios with Hassan and Asim and other persons. तो थोड़ा कॉन्फिडेंस मिला मुझे. फाइनेंशियल्स बैक ऑफ द माइंड चल रहे थे साथ साथ, लेकिन कुछ जो एक चीज आ रही थी ना इसके बीच में, वो ये चीज थी अच्छा इंडिपेंडेंस ऑफ वर्क. ठीक है कि अच्छा दूसरा चीज आ रही थी कि मैंने थ्रू आउट अब अपनी इस करियर में काम किया होता ज्यादा .NET पे, और जिस चीज पे इधर काम हो रहा था या जहाँ पे मैं इंटरेस्ट ले रहा था वो मैंने टेक्नोलॉजी पे मैंने बिल्कुल काम नहीं किया. तो आई वॉज दैट फियर ऑल्सो इन दैट माई माइंड. तो मैंने कहा कि यार अच्छा मैं कैसे करूँगा ये काम. तो हसन एंड अरशद बोथ सेड के हम बैठे थे साथ, हम करवा लेंगे, तुम आने वाले बनो, काम हम तुम्हारे से करवा लेंगे. तो देन आई थिंक अबाउट इट एंड मैंने सोचा किसी से मशवरा कर लूँ या मैंने एक तो दोस्तों से मशवरे भी किए, तो मुझे पॉजिटिव वाइब्स आई उस टाइम पे. एंड देन आई डिस्कस विद हसन एंड अरशद अगेन एंड देन आई क्विट माय जॉब. मतलब पैसे थे एट दैट टाइम माइंड में, बट मुझे उस टाइम पैसों का हसन ने इतना कह दिया था कि अच्छा जितने तुम अभी कमा रहे हो ना इतने तो तुम कमा लोगे डेफिनेटली, जितने तुम अभी वहां पे कमा रहे हो ना नेटसोल में इतने तो तुम्हें यहाँ पे मिल जाएंगे. बट मेरे ज़हन में ये था कि अच्छा स्टेबिलिटी कैसी है जॉब की, क्योंकि टियर 2 में रिस्क था. बिल्कुल. तो ही सेड कि हम लोग बैठे हैं ना, तो हम भी तो तुम्हारे साथ ही जॉब स्टार्ट की थी, मतलब ऑलमोस्ट 6 महीने साल का डिफरेंस होगा सबकी जॉब स्टार्ट होने में. तो इतने इंदिरा बच्चन का एक्सपीरियंस में साल ज़्यादा होगा, अर्शद का मेरा सेम है, इस तरह से. तो हम लोगों ने भी खजल हुए पूरी मार्केट में और देखा है काम करके, तो वी नो समथिंग, तो आ जाओ तुम भी. तो फिर इस तरह की ये सारे लोग थे यहाँ पे जिन्होंने मुझे कॉन्फिडेंस दिया, अच्छा यार कि तुम आओ हम तुम्हारी हेल्प करेंगे काम करने में भी, बाकी सारी चीज़ों में भी, तो फिर देन वी विल ग्रो टुगेदर. दिस इज द थिंग दैट. फिर मैंने कहा अच्छा चलो मिलके करना है तो फिर करते हैं. उस टाइम पे फिर मैंने अच्छा, मुझे एक चीज़ अंडरस्टैंड करना चाह रहा हूँ, जिस तरह आपने बताया कि जिस टाइम जो भी नॉर्मल जॉब करने वाला जो भी शख्स है उसके लिए थोड़ा डिफिकल्ट है कि यार मैं एक नौकरी छोड़ के एक ऐसी जगह पे काम करूँगा जहाँ पे मतलब सर्टेन ही नहीं हूँ कि मुझे कितने पैसे मिलने हैं. तो आपने वो डिसीजन एकदम कैसे लिया? नहीं एकदम नहीं, वही तो आपको बता रहा हूँ.
वीकली में आता था, जब वीकली आता था, तो हाँ। तकरीबन कितना महीना, 2 2 महीना? महीने कम से 2 कम। महीने आप इस पे सोचते रहे? 2 महीने मुझे पहले ये लोग हर वीकेंड पे आना, जब मैंने फ्राइडे को पिक करने भाई को, तो इन्होंने मुझे बिठा लेना यार। पहले इन्होंने अपना समझाया मॉडल, एंड देन दे कन्विंस मी कि तुम भी ये करो। मैं कहा अच्छा यार, मैं सोचता हूँ। मैं बाय द वे बात की, मैंने कहा अच्छा यार देख लेंगे क्या करना है। आई वाज नॉट सीरियस एट दैट टाइम। तो एंड सेम आई थिंक, अच्छा यार एक दफा इन्होंने कर लिया, फिर उन्होंने कहा हर दफा मेरे से बात करनी। तो नेक्स्ट वीकेंड आए तो फिर इन्होंने बैठ के ये लोग बैठे होते थे, फिर इन्होंने ये कहना शुरू कर। मैं कहा यार अच्छा कर लेंगे। कहता नहीं तू बता मसला क्या है। मतलब देन जब इन्होंने भी इंटरेस्ट लेना शुरू किया कि अच्छा यार तुम बताओ कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, देन आई ओपन अबाउट। अच्छा एक चीज जो मैंने यहाँ पे आके देखी ना, दे आर वेरी ओपन in terms of finances, in terms of work, in terms of आपसे बात कर रहे हैं तो उस चीज में बहुत ओपन है कि काम के लिहाज से कि अच्छा यार ये काम है, ऐसे करना है, एंड ये फाइनेंसेस हैं और ये चीज तुम्हें मिलेगी, ये चीज हम रखेंगे। तो स्टार्ट में मैं समझा कि मैं सोचा कि नहीं यार, मतलब क्योंकि हम अपनी सोसाइटी में देखते हैं, जॉब में देखते हैं, तो इतना ओपन नहीं होता कोई। नहीं होता। तो मैंने कहा नहीं, ये देयर मस्ट बी समथिंग फिशी। हाँ। मुझे ये लगा क्योंकि हाँ। इस तरह से होता नहीं है हाँ। नॉर्मली, ट्रांसपेरेंसी ट्रांसपेरेंसी नहीं है। नहीं है। तो मैंने कहा नहीं यार, ये ना कोई 2 नंबरी है अभी। सी जो है वो मैं बता। तो जब लेकिन when they keep on trying on this thing, तो मैंने कहा अच्छा कुछ है जो मतलब ये मुझे बार बार कहना चाह रहे हैं, एंड आई एम नॉट गेटिंग दैट थिंग। तो इस पे टाइम लगा मुझे कन्विंस होने पे। मैंने इवन अच्छा ये फर्स्ट जॉब थी जिसमें मैंने अपने पेरेंट्स से मशवरा नहीं किया था। अच्छा। मैंने नहीं उनको बताया कि मैं ये छोड़ के ये कर रहा हूँ। आपको लगता था उनकी तरफ से आएगा नहीं, क्लैश आएगा? क्योंकि मैंने पहले जितनी भी जॉब स्विच की ना, तो अब्बू ने हमेशा ये कहा था यार मुझे तुम्हारी इंडस्ट्री का नहीं पता, क्या करना है क्या नहीं, तुम्हें बेहतर पता है। तो मैंने कहा अब अगर मैंने उनको ये बताया ना अच्छा मैं जॉब छोड़ के ये करने लगा हूँ एंड देयर इज नो सर्टेन मनी कमिंग आउट, तो अब्बू ने इस पे ना कान खड़े, इन्होंने कहा यार तू देख ले यार, नाउ यू हैव मैरिड एंड यू हैव अ किड, तो देख ले दैट यू शुड डू दिस थिंग और नॉट। तो मैंने कहा नहीं अब नहीं करना। मैंने कहा नहीं, अब अब्बू से नहीं मशवरा खामोशी से करते हैं। मैं बेगम से मशवरा किया था, तो अब मुझे याद नहीं इस्तिखारा किया था कि नहीं किया था, बट आई थिंक किया था, मुझे एग्जैक्टली नहीं याद। तो बेगम से मशवरा किया था एंड शी वाज आल्सो सेइंग द सेम थिंग कि जो अब्बू कहते थे कि अच्छा ये आपको बेहतर पता है ये करना है ये नहीं करना है। ऑब्वियसली दे डोंट नो द सर्कमस्टेंसेस, दे डोंट टेक्निकल सारी चीजें। तो बट अल्हम्दुलिल्लाह। तो जब आपने जब ट्रांजिशन किया, जब यहाँ पे आ गए, तो आपको जो पहला पे चेक जो मिला वो इक्विवेलेंट था टू द सैलरी? कम था। तो कितना आपको टाइम लगा उस लेवल पे जाते जाते पहुंचने? सेम पे जाते जाते, हाँ, या उससे ज्यादा? सेम पे जाते जाते मेरा ख्याल शायद 6 माह लग गए। 6 माह लग गए थे तकरीबन। 6 माह। तो पहले मंथ तो आपने सोचा होगा कि यार मैं फंस गए हैं। and the thing is this कि when I came here, तो हसन ने मुझे कहा कि तुम ना जॉब पे हो, अभी तुम सेम सैलरी में से विड्रॉ करना जितनी तुम नेटसोल से ले। ये हमारी डिस्कशन है। जब when I came here and I started working, तो हसन ने कहा कि यार ये काम है, ये तुमने करना है, और ना there was a tracker on that project, तो जितने तुम घंटे लगा लोगे तुम उतने पैसे कमा लोगे। ठीक है। And we don't used to that tracker thing before। ठीक है। मैंने कहा ठीक है, मैं काम करता रहा। महीने बाद देखा तो that hours was just like 80 or 80 something, और वो पैसे बड़े थोड़े बने। What is this? तो कहता देखो पहले तुम जॉब कर रहे थे, अब तुम Tier 2 हो, तुम इंडिपेंडेंट हो। मैंने तुम्हें कहा कि तुमने काम करना है, तुम्हें टाइम लगाना है, जितना तुम टाइम लगाओगे तुम कमा लोगे।
एंड आई वाज लाइक कि यार वो हमारी जो डिस्कशन हुई थी पे वाली, उसने कहा हाँ वो हुई थी, लेकिन बाद में मैंने सोचा कि तुम रिस्क नहीं ले रहे हो, तो मैं तुम्हें थोड़ा सा रिस्क में डालना चाहता हूँ। एंड आई वाज लुकिंग एट हिम लाइक दिस कि ये तो तुमने धक्का देने के बाद हाँ। कहा है। तो बट दैट जर्नी वाज प्रीटी ओके, नॉट स्मूथ बट इट्स ओके। इसको मुझे टाइम लगा चीज़ें समझने में, चीज़ें करने में। आई वाज नॉट इंडिपेंडेंट बिफोर, सो मच इंडिपेंडेंट बिफोर इन द वर्क एनवायरनमेंट। मतलब कहीं ना कहीं आपके ऊपर मैनेजर होता है, कोई टीम लीड होता था, कोई 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 ना कोई आपका वो होता था जो आपको डिक्टेट कर रहा था। यहाँ पे ये था कि अच्छा ये टास्क है, आपने करके देने, दैट्स इट, एंड यू आर डायरेक्टली वर्किंग विद द क्लाइंट and you are giving him your statuses and all of the things. तो I was like ठीक है, बट वो एक जो वो उस वर्क एनवायरनमेंट को अडॉप्ट करने में भी एक टाइम लगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि ये चीजें भी होती हैं कि आप जब आ रहे होते हो ना जॉब से इस साइड पे, तो आपको थोड़ा सा अपना वो डिसिप्लिन भी लाना पड़ता है अपने अंदर कि अच्छा यार अब आपके ऊपर पूछने वाला कोई नहीं है, अब बम भी गिरना है आप में, ठीक है, यू आर रिस्पॉन्सिबल ऑफ योर ओन थिंग्स। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो आप दिन में चाहे सोए रहो, रात को काम करो या जैसे भी करो, इट्स नॉट योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। चाहे आप 2 दिन काम ना करो, फिर इकट्ठे 24 घंटे लगा लो, बट देयर शुड बी सम काइंड ऑफ डिसिप्लिन इन योर वर्क। आपको वो करके देना है और आप ही उसका आंसरेबल होगे, कोई और नहीं होगा। देयर इज नो टीम एंड नो सच अ थिंग्स। अच्छा, इसके अंदर जब आपको फर्स्ट पे चेक मिला, आपने कहा 6 मंथ्स, तो आपको ड्यूरिंग वो जो 6 मंथ्स का जो पीरियड था, उसके अंदर आपको सेकंड थॉट्स आए कि यार मैं स्विच ही कर दूं? नहीं, ये लोग ना मतलब जो एट दैट टाइम यहाँ पे जो लोग थे, हसन था, अरशद था, आसिम था, एट दैट टाइम द टीम वाज वेरी स्मॉल। मोस्ट ऑफ द tier 2s are sitting together. They are like 10 to 12. I think not 10 to 12, less than 10 at that time. And the total team was like 20-25 overall. तो वो सारे we are sitting together on ground floor at that time. The structure was different at that time. तो वो यही होता था, मोटिवेट कर रहे होते थे एक दूसरे को। अच्छा यार तू ये कर ले, तू वो कर ले, तू ये नहीं कर रहा, तू वो नहीं कर रहा। We working like this at that time. तो and I was also seeing that they are working and they are watching movies. And I was saying, how could you work like this? And they say that हमने काम कर लिया था, हमारा दिल किया अभी भी मूवी देखने लगे, फिर हम काम करने लगे। तो इस तरह के भी माहौल होता है, बट आप इट्स नॉट यू कि आप किसी को कॉपी करोगे, अच्छा यार वो ऐसे काम कर रहा था मैं भी ऐसे करूंगा। हाँ। आपका अपना स्टाइल है, ठीक है। आप मतलब ये सबसे जरूरी ये चीज थी जो यहाँ पे आके सीखी कि आपको वर्क डिसिप्लिन अपने अंदर खुद लाना है। वो आपने कैसे लाना है, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप किसी को देख के उसका कॉपी करते हो या हर बंदे का काम करने का तरीका अपना है, राइट? तो उसने वो किस तरह से उसको चलाना है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसने उसको देखना है। हाँ। अच्छा, आपने अपने टाइम पीरियड के अंदर आपने इतनी देर यहाँ पे स्पेंड की है, आपने कोई ऐसा tier 2 देखा है कि जो tier 2 में शिफ्ट हुआ है और फिर सक्सेसफुल नहीं हुआ और उसने कहा कि मैं tier 1 में वापस जा रहा हूँ? नहीं, ऐसा tier 2 देखा नहीं कोई भी। हाँ, ये था कि कुछ 1-2 लोग आए थे, वो tier 2 एज अ tier 2 आए, एज अ कंसल्टेंट के लिए आए, एंड देन दे लेफ्ट इट, दे डिडंट वर्क हियर एज अ जॉब। वापस जॉब में यहाँ पे नहीं, लेकिन कहीं और जॉब पे चले गए या ऐसा कुछ हुआ, प्रोजेक्ट खत्म हुआ या वैसे व्हाटएवर द रीजन। तो एक आधा बंदा मुझे याद आ रहा है, बट दैट वाज लाइक वो ऐसे ही था जैसे आप किसी को प्रोजेक्ट देते हो, वो प्रोजेक्ट खत्म हुआ है तो वो कहता अच्छा यार मैं जा रहा हूँ, ठीक है। दे डिडंट इवन वेट फॉर अ मंथ के अच्छा मैं कोई और काम देखता हूँ या करता हूँ। क्योंकि देयर वाज अ टाइम कोविड के मिड में था कि मैं एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था, 2 पे कर रहा था, एक पे था पार्शियली आवर्स देने थे।
तो वो ख़त्म हो गया मिड ऑफ मेरा ख्याल 2020 जुलाई। तो आफ्टर दैट आई हैव ओनली वन प्रोजेक्ट एंड वर्किंग ऑन दैट। तो एंड वी आर कीप लुकिंग कि अच्छा यार For कुछ new और भी projects. कुछ और मिल जाए, कहीं और से मिल जाए, हम्म, कुछ करते हैं। बट वो पैरेलल सर्च चल रही होती है हर टाइम। साथ साथ चल रही होती है अपने आप को एक्सपैंड करने के लिए। हाँ। ठीक है। अच्छा, मुझे इसमें ये बताइएगा कि आपके एक्सपीरियंस में अगर स्टिल फर्ज करते हैं अगर आप जॉब कर रहे होते कोई और उस सिचुएशन को अभी अपनी करंट सिचुएशन के साथ कंपेयर करें कि लेट्स से कि अगर आप 2019 से लेके अभी तक जॉब कर रहे होते और अभी की जो सिचुएशन है, तो क्या आप फर्क देखते हैं? फाइनेंशियली कितना ज्यादा फर्क है और प्रोफेशनली आपकी अपनी ग्रोथ में कितना ज्यादा फर्क है? ह्यूज डिफरेंस है दोनों चीज़ों में, प्रोफेशनली भी एंड फाइनेंशियली भी बहुत डिफरेंस है। उसकी रीज़न ये कि बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस की यहाँ पे आके एज अ टीयर 2 क्लाइंट फेसिंग, सारा कुछ इंटरव्यूज दिए, कॉल्स की क्लाइंट्स के साथ, सारा कुछ किया। तो ये सारा कुछ जॉब में नहीं बंदा करता। एंड फाइनेंसेस इज आल्सो अ डिफरेंस, ह्यूज डिफरेंस दोनों। इफ आई कंपेयर माई सेल्फ विद माई फ्रेंड्स एंड अदर पीपल, तो डिफरेंस है ऑब्वियसली। 2 टाइम्स सैलरी में फर्क होगा, आपकी जो फाइनेंशियल सिचुएशन होगी 3 टाइम्स 4 टाइम्स टू कितना? टाइम्स तो होगा, एटलीस्ट एटलीस्ट 2 टाइम्स। टू टाइम्स तो होगा। ठीक है। अच्छा, इसमें आपको क्या लगता है कि अभी जो लोग आपकी भी टीम होगी जो टियर 1 में है, उनके अंदर क्या हेजिटेशन आती है कि वो टियर 2 के अंदर मूव नहीं करते, आपके ओपिनियन में? अच्छा, जो हमारी टीम है ना, हसन नसर की जो टीम कह लें आप, हमारी टीम में लोग विलिंग है काफी टियर 2। बहुत ज्यादा willing। लास्ट ईयर 2 टियर 2 बने भी हैं और प्रोबेबली इस साल भी एक का देखा है प्लान हमें बना, हमने सोचा हुआ है कि हम उसको कर देंगे टियर 2। दे आर वेरी विलिंग, मोस्ट ऑफ द पीपल हैं, क्योंकि हमने बहुत सारे लोगों को डायरेक्ट क्लाइंट फेसिंग करवाई है, क्लाइंट कॉल्स करवाई हैं, वो अपने स्टेटस क्लाइंट के साथ खुद शेयर करते हैं और उनको डेमोज में बिठाया है। उनको जैसे क्लाइंट को कोई इशू आया है उसमें वो क्लाइंट का इशू रिजॉल्व कर रहे होते हैं, तो वो दे आर प्रीटी मच इनटू दिस थिंग कि अच्छा हमने भी टियर 2 बनना है। एंड ऑब्वियसली दे नो अबाउट फाइनेंसेस एज वेल, एंड नाउ दे आर सेइंग दैट अच्छा हमने भी टियर 2 बनना है, हमने भी ये सारा कुछ हमें भी चाहिए। तो वो इस चीज में आना चाह रहे हैं। हमारी टीम में ये काफी चीज है, बट ऑब्वियसली देयर आर सम रूल्स कह लें आप उनको, जो उमर भाई ने बनाया हुआ स्लाइड देख के, अच्छा इन चीजों को वो प्रीरेक्विजिट्स हैं, तो वो करेगा तो जो भी बंदा आना चाहेगा, तो उसके बाद ही हम उसको टियर 2 बनाएंगे। और ये हर टीम में प्रीरेक्विजिट्स फर्क होते हैं या सिमिलर सेम? नहीं, एक ही है, कुछ उसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, एक ही है जो उमर भाई ने बनाया हुआ। दैट इज नॉट फॉर अ सिंगल टीम, दैट इज फॉर द अलाइड। अच्छा, अलाइड के लिए कि टियर 2 में ये चीजें होनी चाहिए। तो वो चीजें अब जैसे हमारी टीम में लोग ऊपर आना चाह रहे हैं, तो हम पहले उनमें वो चीजें इंश्योर करेंगे कि अच्छा यार ये सारी चीजें हैं। एंड आई थिंक पहले तो यूबीटी इंटरव्यू करते थे फॉर टियर 2, अब पता नहीं वो करते हैं कि नहीं करते, लेकिन ये मेरा ख्याल है पहले वो करते थे। बट एट दैट टाइम जब मैं आया था तब कोई इंटरव्यू होता नहीं होता था। ऑब्वियसली तब तो आई थिंक ये इनिशियल स्टेज थी ना। इनिशियल नहीं था, मॉडल चल रहा था, बट एक्सपेंशन उसके बाद ज्यादा ही। आपको लगता है कि टियर 1 के जो लोग हैं उनको क्लैरिटी है टियर 2 के मॉडल पे? नहीं, टोटल नहीं है, सबको सारी क्लैरिटी नहीं है। तो when they are asking us to that you should become a tier 2, तो हम उन्हें कहते हैं कि अच्छा जब आपका टाइम आएगा आपको बताएंगे टियर 2 में क्या क्या चीज़ें चाहिए। बट हाँ, उनको थोड़ा बहुत उसका वो दिखाते रहते हैं, अच्छा ये चीज़ें टियर 2 में होनी चाहिए, ये चीज़ें टियर 2 में चाहिए हमें, बिकॉज देयर आर सम एग्जाम्पल्स एज वेल के जो टियर 2 हैं लेकिन उनके मसले भी हैं।
किस टाइप? टेक्निकल कह लें, या उनकी प्रेजेंस के मसले हैं, वो टीयर 2 हैं, वो ऑफिस नहीं आते हैं, वो लेट आएंगे या वो आएंगे मीटिंग के लिए, इस तरह etc. कैजुअल एटीट्यूड, प्रोफेशनलिज्म में प्रॉब्लम्स हैं। तो ये आप डिसाइड करते हैं कि प्रोफेशनलिज्म वगैरह अगर ऑन पॉइंट हो तो आपको लगेगा कि यार ये नहीं, T2। ये हम उनको नहीं, हम डिसाइड नहीं करते, बट वी आर सेइंग दैट कि इफ यू आर टीयर 2 देन यू शुड हैव अ रिस्पांसिबल एज वेल, हम्म you should make yourself like example for the job persons. हम्म हम्म ये नहीं होना चाहिए कि आप टीयर 2 हैं तो आप कहेंगे कि अच्छा हम्म मैं जो मर्जी करूं. हम्म। दिस इज नॉट द वे. अच्छा, लास्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि आप क्या टीयर 1s को अपने सारे एक्सपीरियंस को अगर आप ऑल टुगेदर करें तो क्या एडवाइस क्या करेंगे आप टीयर 1s को? पहली बात तो ये उनको एडवाइस ये करूंगा कि गोल ये रख के चलना चाहिए कि मैंने टीयर 2 बनना है, राइट. लाइक कुछ लोग हैं जिनको कुछ साल हो गए यहाँ पे जॉब करते, कुछ लोग हैं जो भी स्टार्ट किए जिन्होंने, बट दे शुड हैव अ गोल कि मैंने अपने आप ग्रो करना है, फाइनेंशियली, टेक्निकली, मेंटली भी, इस चीज़ के लिए कि मैं ये सारी चीज़ें जो हैं वो करूँ, क्योंकि इवेंचुअली जॉब में भी एक टाइम आता है जब आप कहते हैं कि अच्छा यार अब मैं स्विच करना चाहता हूँ. क्योंकि हर बंदे में 2-3 चीज़ें ना, पैसे कमाने हैं, मुझे टेक्निकली भी सारा कुछ पता हो, राइट, और मैं जो है ग्रो भी करूँ, राइट. तो ये 2-3 चीज़ें तो हर बंदा ही चाहता है, बट ऑब्वियसली जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस आता रहता है वैसे वैसे आपके अंदर अर्ज भी आनी चाहिए. और मेरा उनको ये मशवरा है कि आप जो है वो जॉब करें, लेकिन उसको इस पर्सपेक्टिव से करें, अपनी कम्युनिकेशंस बेहतर करें, अपनी टेक्निकल नॉलेज बेहतर करें, एंड थिंक लाइक दिस के यस आई नीड टू ग्रो माई सेल्फ एंड देन आई नीड टू एक्सपैंड माई सेल्फ, और फिजिकल, मेंटली, फाइनेंशियली एंड टेक्निकली एज वेल. तो उस एंगल पे सोचेंगे तो फिर ही वो आगे टीयर 2 बनेंगे एंड देन अबव एज वेल. और एक लास्ट चीज कि अगर अगर वो चूज करते हैं कि यार हमने जॉब ही करनी है तो उनको किस तरह के चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं टाइम के साथ साथ? लेट्स से कि एक बंदे का 10 साल 15 साल 20 साल का भी एक्सपीरियंस हो जाए और वो जॉब में ही है, उनको क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा अगर वो शिफ्ट नहीं करेंगे इस मॉडल पे? प्रॉब्लम देखिए, जो बंदा अगर जॉब ही कर रहा है ना, देन मेरा ख्याल है कि अगर उसको खुद नजर नहीं ना आ रहा, एग्जाम्पल उसको खुद नजर नहीं आ रही अपने सराउंडिंग में, तो फिर शायद वो उस नटशेल से निकले ही ना. लेकिन अगर वो खुद सोच रहा है अच्छा यार मुझे टेक्निकली मसले हैं, या मुझे फाइनेंशियली मसले हैं, या मेरा फलाना दोस्त, मेरा फलाना भाई या फलाना जो है दे आर ग्रोइंग लाइक दिस, और उन्होंने इतना सारा कुछ बना लिया है, नॉट इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस बट ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ वर्क एज वेल, मतलब अपनी कंपनी बना ली, अपनी टीम बना ली, या इन एनी वे ग्रोथ, राइट. तो ये सारी चीज़ें मेरा नहीं ख्याल 9 to 5 जॉब से आएंगी. 9 to 5 जॉब इज जस्ट फॉर योर होम एंड किचन एंड योर लाइबिलिटीज, उनको एक्सपेंसेस को पूरा कर सकती है. अगर आपने आउट ऑफ द वे जाना है देन यू हैव टू थिंक लाइक दिस. मतलब मेरा नहीं ख्याल कि आप 9 to 5 जॉब करके और आपको जी कि अच्छा मैं साइड पे जो है ना एक बिजनेस सेपरेटली खोल लूँ और वो चला लूँ, और उसको क्योंकि 9 to 5 जॉब जो होती है आपको इतना एग्जॉस्ट कर देती है कि आप बाद में 6 बजे घर आके ये नहीं कहते अच्छा यार मैं लैपटॉप खोलूँ और मैं ये भी कर लूँ, मैं लैपटॉप या मैं बाहर जाके जो मैंने अलहदा से एक काम शुरू किया मैं उधर भी जाऊँ. एंड देन यू हैव टू गिव योर टाइम टू योर फैमिली एज वेल. तो ये सारी चीज़ें ज़रूरी होती हैं. बंदा 1-2 दिन इग्नोर कर सकता है फैमिली को या अदर चीज़ों को, डेली बेसिस पे ये काम नहीं हो सकता. तो इसलिए ये चीज़ करनी पड़ेगी. और ग्रोथ के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप सिर्फ पैसे को ना सोचो, आप ये सोचो कि आपको मतलब
आप आज से 2 साल बाद का, 4 साल बाद का सोचो कि अच्छा, आप पैसा तो इवेंचुअली आपने कमा ही लेने, इधर से नहीं तो जॉब से कमा लो, ठीक है ना? अगर आपके अंदर वो एक नॉलेज है, एक चीज़ है, लेकिन आप अगर ये सोचो कि अच्छा यार, आज आज मैं यहाँ पे स्टार्ट कर रहा हूँ ज़ीरो से एज़ अ टियर 2, तो मैं आज से 2 साल बाद क्या होऊँगा? मैं किस चीज़ को वैल्यू करूँगा, तो मेरे पास ये सारा कुछ आएगा। बिकॉज़ देयर आर मल्टीपल एग्जांपल्स हियर फॉर द टियर 2s, जो और टियर 2s के लिए भी एग्जांपल्स हैं कि जहाँ से जो लोग मैंने जो देखे हैं, जो कि टियर 3 बने हैं, फिर पार्टनर्स बने हैं, एंड वो मतलब देयर इज़ एक्सपेंशन फॉर यू एज़ वेल हियर। राइट। तो वो ये सिर्फ 9 to 5 जॉब में नहीं हो सकता। नहीं जिस हो तरह सकता। वो मैं जब आया था तो मुझे उन्होंने कहा था कि यू कैनॉट डू दिस थिंग एज़ अ पार्टनर। आपको ये चीज़ वो पीछे वाला छोड़ के कश्तियाँ चला के फिर ही आना पड़ता है। तो वो ये करना पड़ेगा। चलें सर, थैंक यू सो मच।